हर साल लाखों मसीही लेंट के सीजन को प्रैक्टिस करते हैं और ये सफ़र राख के बुत से स्टार्ट होता है और ईद क़यामत अल मसीह पर जाकर अख्ताम हो जाता है। और इन 40 दिनों के अंदर मसीही दुआ, रोज़ा, रियाजत और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तो सवाल यह है, क्या पहली सदी के मसीही भी इसी तरह रोज़ा रखते थे या रोमन एम्पायर के अंदर मसीहियों के ऊपर इनको तसल्लत कर दिया गया? क्या ये डिवाइन पैटर्न था या एक पॉलिटिकल गेम थी? आज हम सवाल पूछेंगे तारीख को खोलकर, डॉक्यूमेंट्स के साथ, सोर्सेस के साथ, कौंसल्स के साथ, और पूछेंगे क्या लेंट हेवन से आया था या हिरार्की से। खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान के अंदर 40 दिन का एक रोज़ा रखा, लेकिन उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा कि तुम भी हर साल सालाना 40 रोज़े रखना, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तू रोज़ा रखे, ना कि ये कहा कि तुम हर साल 40 रोज़े रखना। और नए अहदनामा के अंदर हमें कोई भी फॉर्मल लेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ना राख का बुत, ना 40 रोज़े, और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अर्लीस्ट क्रिश्चियन मैनुअल दी दाखे, दी टीचिंग ऑफ 12 अपोस्टल्स या 12 रसूलों की तालीम, इस किताब के 8वें बाब के मुताबिक उस वक्त के मसीही बुध और जुमे का रोज़ा रखते थे, लेकिन उस वक्त तक भी मसीही लेंट के सीजन को प्रैक्टिस नहीं करते थे। दूसरी सदी के करीब आकर कुछ मसीहियों ने ईस्टर से पहले रोजे रखना शुरू किए, और इसका सबूत हमें अरेनियस के लेटर्स के अंदर मिल जाता है। उस वक्त कुछ लोग 1 दिन का रोज़ा रखते थे, कुछ लोग 2 दिन का रोज़ा रखते थे, लेकिन तब तक भी हमें 40 डे लेंट का सिस्टम मालूम नहीं होता। तीसरी सदी के अख्ताम तक भी हमें लेंट के सीजन का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन चौथी सदी के स्टार्ट होते ही 313 के अंदर रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के फौरन बाद ही वो मसीहियत को स्टेट रिलीजन बना देता है। और उसके स्टेट रिलीजन बनाने के 12 साल बाद वो काउंसिल ऑफ निकाया को 325 एडी के अंदर अरेंज करता है, और उस काउंसिल के अंदर ईस्टर की डेट यानी कि ईद क़यामत अल मसीह के दिन को फिक्स किया जाता है। और जैसे ही वो ईद क़यामत अल मसीह के दिन को फिक्स करते हैं, तो कुदरती तौर पर उनको उससे पहले लेंट के सीजन को भी यूनिफॉर्म करना पड़ता है। काउंसिल ऑफ लदोकिया, जो कि 363 और 64 के दरमियान हुई थी, उसके कैनन 49 के मुताबिक लेंट के दौरान पाक शराकत सिर्फ हफ्ते और इतवार को दी जाती थी। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि चौथी सदी के दौरान लेंट सीजन इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। अब चर्च सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि लीगल अथॉरिटी भी बन चुका था, इसलिए पब्लिक पेनिटेशनरी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ, और 7वीं सदी में पोप ग्रेगरी अव्वल ने लेंट के सीजन को स्ट्रक्चर किया और उसको रोमन कैलेंडर के अंदर ऐड भी कर दिया, और काउंसिल ऑफ बेनेविटो ने ऐश वेडनेसडे को बनाया और इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। 10वीं से 15वीं सदी के दरमियान लेंट सीजन बहुत ही सख्त बना दिया गया था, इवन के रोज़ा तोड़ने वालों को पब्लिकली पनिश किया जाता था। तो अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या ये डिवोशन था या अथॉरिटी थ्रू पावर? कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च की सख्तियों से तंग आकर 16वीं सदी में मार्टिन लूथर किंग और जॉन कैल्विन ने यह कहना शुरू किया कि रोज़ा रखना अच्छी बात है, लेकिन इसे एक सख्त कानून बना देना चर्च का काम नहीं। उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि बाइबल में हमें लेंट की कमांड नहीं मिलती। तो यहाँ पर बात सिर्फ थियोलॉजी की नहीं थी, बल्कि सवाल अथॉरिटी का था। तो फिर सच क्या है? पहली सदी में हमें लेंट का जिक्र नहीं मिलता, दूसरी सदी में ड्यूरेशन इनकंसिस्टेंट है, तीसरी सदी में हमें रोज़ा बस ईस्टर से पहले मिलता है, चौथी सदी में इंपीरियल चर्च ने लेंट के सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, 7वीं सदी में रोमन एम्पायर ने रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज किया, मिडिल एजेस में फास्टिंग सोशल कंट्रोल का हिस्सा बन चुकी थी। तो तारीख क्या बताती है? लेंट एक प्रोसेस था, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल शेपिंग। जब फेथ पावर के साथ मर्ज होता है तो डिवोशन और डोमिनेशन के दरमियान लाइन बहुत पतली रह जाती है, और शायद असली बहस रोज़ों की नहीं बल्कि अथॉरिटी की है।